ये है होली का एपिसोड पार्ट 2। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होली वाले के दिन मैं ब्लॉग शूट करने वाली नहीं थी क्योंकि पहले से ही बहुत सारे वीडियो पाइलअप हो चुके थे मेरे। तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊंगी, मैं एडिट कब करूंगी, कब डालूंगी, और मैं लेट हो भी चुकी हूँ। लेकिन मुझे इस कमेंट ने, क्रिस्टल के कमेंट ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मैं डालूँ। अगर कुछ लोग देखते हैं, अच्छा लगता है तो मुझे डालना चाहिए। इस तरह के कमेंट आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कमेंट करने के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट आया था, थैंक यू सो मच डियर। तो अब आती हूँ मैं ब्लॉग पे। तो मैंने नहा धोकर कॉटन की साड़ी पहन ली थी। तो हमारे यहाँ बिहार में होली वाले दिन दोपहर के बाद से शाम की भी तो हमारे यहाँ होली होती है, तो कॉटन की साड़ी ही पहनी जाती है। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं भी पहन लेती हूँ, मेरे पास था ही। और मुझे कॉटन की साड़ी पहनने में बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि ये ज़्यादा इधर उधर फैलता नहीं है, ईजी टू कैरी होता है। मुझे साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है। कासो सूट पहनकर बहुत खुश हो रही थी, उसे सूट पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो होली के दिन दोनों बच्चों को मैंने पहनाया था। अंकल लेकर आए थे कपड़े, जब गृह प्रवेश का टाइम था ना, तो उस टाइम पे अंकल दोनों बच्चों का और मेरा आंटी साड़ी भिजवाई थी कपड़ा, तो मैंने वही बना दिया। जब हम छोटे थे तो हमें भी होली पे दादाजी हाँ एवरी ईयर कपड़ा दिया करते थे, तो वही सोचकर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी एक सौभाग्य से है इन दोनों को कपड़ा। वैसे तो हमारा दिया हुआ है, हमेशा पहनता है, तो मैंने ये सोचकर दोनों को वही पहना दिया। अभी मुझे पहले वाले घर में जहाँ रह रहे थे हम, वहाँ की मेड का कॉल आया था, हैप्पी होली दीदी। फिर बात बात करके कि आपके मालपुआ का याद आ रहा है, आप मुझे खिलाते थे ना जब भी बनाते थे। तो मैंने नहीं बनाया, मैंने गुजिया बनाया है। बोले आ जाओ खा लो। मैं कुछ भी बनाती थी तो उसे ज़रूर खिलाती थी, और रेसिपी वगैरह तब लगातार बनाती थी। तो हर रेसिपी, आनंद तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं खाते, मैं रेसिपी जो भी शूट करती हूँ वो नहीं खाते थे, बहुत कम, पर वो ही खाती थी। और वो बोलती थी कि मेरी बेटी बोलती है कि आंटी मम्मा आंटी के यहाँ ना, इस आंटी के यहाँ काम नहीं छोड़ना, ये आंटी बहुत खाने पीने को देती है। तो मैं कुछ भी बनाती थी, कुछ भी तो मैं खिलाती ही थी। एक बार तो उसने बोल दिया कि गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने बोला कि अरे कचौड़ी बना रही थी। बोले अरे कि अरे गरम गरम बना ले, खा लो। बोलते कि दीदी पहले गेस्ट को खिलाते हैं फिर मेड को देते हैं। बोले अरे वेड याद रखती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि शायद हम लोगों ने अच्छा ही बिहेव किया रहता है तभी याद रखती है, नहीं तो कौन किसको काम छोड़ने पे याद ही रखता है। ऐसा लगता है ना, जिनको लगता है घर पे मेड रखती है झाड़ू पोछा बर्तन हो जाता है तो सारा काम हो जाता है, बिल्कुल नहीं। आज मैंने सारा घर वैसे ही छोड़ दिया था। आज बस मैंने खाना बनाया था और बच्चों को लेकर होली खेलने चली गई थी उधर। तो देखो सोफ़ा पे तो मतलब कवर डालती हूँ तो आपको 1-2 घंटे बाद पता ही नहीं चलेगा कि इस पर कवर भी था। तो ये सब करने में ना बहुत टाइम चला जाता है, ऑलमोस्ट पूरा दिन चला जाता है और पता ही नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी। अच्छा, क्या पैर गंदा हो जाएगा? रुको। तो ये जो बच्चे देख रहे हो, ऊपर से कोई बच्चे आए हुए थे, इनका शायद कोई टॉय वगैरह गिरा हुआ था। तो अक्सर ही ऐसे होता है, अभी भी मेरे बैकयार्ड में 3-4 बॉल पड़े होते हैं। कपड़ा वगैरह तो गिरता ही रहता है, तो कपड़ा तो मैं फिर से जो बाउंड्री है उस पर डाल देती हूँ, तो बोले आकर ले जाते हैं जिनका भी होता है। और टॉय वगैरह भी मांगने आते हैं तो फिर मतलब ले जाते हैं, और पर ये चलता ही रहता है। इधर मैंने आकर देखा कासू पूजा कर रही है, नाम जप कर रही थी, कैसे दुपट्टा वगैरह ओढ़ कर, जैसे वो मुझे देखती है ना वैसे ही। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने लाइट जला दिया, मैंने थोड़ा आवाज़ भी दे दिया, तो गुस्सा हो गई कि आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। तो आनंद चले गए थे फ्रेंड से मिलने होली वाले दिन। होली वाले दिन वो जाते ही हैं होली खेलने, दो फ्रेंड के साथ भी। और मैंने बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, फिर मैंने खाना खा लिया। बहुत टाइम लेट हो चुका था उनको, मुझे बहुत भूख लग चुकी थी। फिर वो आए और तो फिर मैंने उनके लिए पूड़ी बनाया, पूड़ी सब्जी और पुआ, होली का परफेक्ट। दही बड़ा मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि दही बड़ा ना मैं खाती हूँ ना आनंद खाते हैं, तो कोई भी खाने वाला नहीं है। कासू शायद आगे खाएगी तो मैं बनाऊँगी। तो ये आ गई हमारी शाम वाली होली खेलने की बारी। तो हमने सब, हमारे यहाँ बिहार में यही होता है, सब लोग कुर्ता पहनते हैं एंड औरत लोग है वो कॉटन की साड़ी पहनेगी, हम लोग फ्रॉक पहनते थे, वही सब होता था। तो होली में तो मैं हमेशा से, जब से शादी हुई है, मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ मोस्टली, बहुत कम मैं रही हूँ बिहार में उसके बाद से। तो दोनों बच्चों को मैंने बोला कि डैडी के पैर पे लगाओ, बड़ों के पैर पे ही हमारे यहाँ गुलाल लगाते हैं। तो इस तरह से शाम कुछ हमारा गुजरा। अब मैं बैठूं? पूरी का पूरा लगा देता हूँ। कासू होली नहीं है बेटा, होली खत्म। जितना डोडी लगाता है उतना लगाओ कासू। हाँ बस उतना ही। खुश रहो कासनी, मैं तो सारा का सारा लगाओ। लगा बस कासू, बस कासू कासू उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। हैप्पी होली। देख तो मेरे हाथ आती है। उठ जा, फेंक दे दो मम्मा को। हैप्पी होली। हैप्पी होली कासू होगी। अरे और
चलो हमारे हाथ में भी लगा दे। नहीं हो गया। हो गया, वो सब दिन में होता है बेटा, शाम में खाली ऐसे। क्या तुम लगाओ? मैं कर दे, ले लो सर जी, हमारे सर जी। मैं दे दो। दो रोटी दो, खुश हो। दो रोटी दो, क्या दो। सर जी ले लीजिए है। हैप्पी होली। Happy Holi। शाम को मैंने बनाया था मटर वाला पापड़ी चाट, तो जरा आनंद से रिव्यू सुनते जाओ, उनको बचपन का याद आ गया कुछ। रहता था और दूध भी हुआ पूरे हैं? सारा का सारा। बताओ ना क्या रहता था। मैं तो बहुत आका वो संडी का चाट। भूसंडी का चाट। रूडी रूडी, डैडी के लिए मैंने चाट बनाया, डैडी बोलते हैं कि ऐसा ही रहता था भूसंडी का चाट। किट्टू एक बार खिलाए थे हमको, 10 रुपए का लाए थे, इतना एक टिफिन भर के। हाँ मैं चाहिए हो गया। 1 रुपया प्लेट रहता था ना। 1 रुपए प्लेट। 2014 में खिलाए थे 10 रुपए का पूरा एक टिफिन भर के। डिनर विनर करने के बाद 9 बजे आ गई मैं किचन में। बच्चे सो गए थे, आनंद भी शायद सो ही गए थे, और किचन का हाल कुछ ऐसा था। तो शाम में ऐसे हेल्पर आती है बर्तन करने के लिए, लेकिन होली वाले दिन शाम में नहीं आई और उसके बाद वाले दिन भी छुट्टी पे थी। तो मैंने सोचा कि कल होकर सुबह तो मतलब करने से अच्छा है कि मैं रात में ही सब समेट कर सोऊं। मुझे पता था कि 1 से 1.5 घंटा मुझे लग भी जाएगा। बर्तन टाइम लगता है, और जो हमारी हेल्पर है वो भी अच्छा धोती है। वैसे भी जो मेड बर्तन नहीं अच्छा धोती ना, मैं उसे हटा ही देती हूँ। बर्तन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी तरह का कोई काला पीला कुछ भी नहीं। रात का टाइम ना थोड़ा ठंडा, मतलब रात का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर में ही। मैंने अपना किचन का काम ख़त्म किया और मेरे घर का मैंने शटर डाउन किया। भाई आज के लिए किचन का शटर डाउन हो गया है, और ये बर्तन सारा बाहर मैं नहीं छोड़ती, बाहर बिल्लियाँ वगैरह आती है, जो सिंक का एरिया है, तो मैं किचन में ही लाकर मैंने रख दिया। किचन की साफ़ सफाई कर ली। ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लेना, और यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।